हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप रॉड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मार्च मंथ का पार्ट 1। मार्च में हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा फेस्टिवल ऑफ कलर्स और इसी मंथ की वीडियो हम शुरू करते हैं एक नई उम्मीद के साथ। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की टूरिज्म ने कौन से नेशनल पार्क में नाइट सफारी का आयोजन किया है? नाइट सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू हुई है? नाइट सफारी में क्या है, आप नेशनल पार्क्स में रात में भी विजिट कर सकते हैं। ये शुरू हुआ है बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कन्हाई नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क में। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कन्हा नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क में अब आप रात में भी विजिट कर सकते हैं। और आपको मध्य प्रदेश में सिर्फ ये 3 ही नेशनल पार्क मिलेंगे? जी नहीं, जो मध्य प्रदेश है इसमें और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और एक पन्ना नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क्स हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश है इसका स्टेट एनिमल कौन है? इसका स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। बारहसिंगा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर या फिर बारहसिंगा है इसका स्टेट एनिमल और इसकी कैपिटल है भोपाल। भोपाल है मध्य प्रदेश की कैपिटल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे कौन से थर्ड बैट्समैन हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए? ठीक है, 6 बॉल्स में 6 सिक्सेस मारे, ऐसे थर्ड बैट्समैन कौन है? इनका नाम है किरण पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। वेस्ट इंडीज़ के किरण पोलार्ड बने हैं थर्ड इंटरनेशनल बैट्समैन जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे। उत्तराखंड ने रिसेंटली अपनी एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को डिक्लेयर किया है, उसका नाम क्या है? पहले आपको पता होगा जो उत्तराखंड है उसमें 2 ही डिवीजन्स थी, अब थर्ड डिवीज़न नई बनाई गई है, उसका नाम है गैरसैंण। ऑप्शन बी गैरसैंण। और मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैप है उत्तराखंड का और पहले उत्तराखंड में 2 डिवीजन्स थी, गढ़वाल और कुमाऊं। जो रेड और ग्रीन में है ये तो पहले डिवीजन्स थी और अब ये जो गैरसैंण है जो ब्लू कलर में है ये नई ऐड की गई है। ओके, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। देहरादून यहाँ पर कैपिटल है। और रिसेंटली जो उत्तराखंड है इसमें कुछ नए पार्क्स खुले हैं। इंडियाज़ फर्स्ट कुछ ना कुछ यहाँ पर बना है, वो चेक करते हैं। इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ये बना है नैनीताल के हल्द्वानी में। नैनीताल में बना है पॉलिनेटर पार्क और हल्द्वानी में ही एक बना है ग्रीन रामायण पार्क। ग्रीन रामायण पार्क। एक यहाँ पर गंगा का म्यूजियम भी खुला है जिसका नाम है गंगा अवलोकन। गंगा अवलोकन। और ये बना है हरिद्वार के चांदी घाट में। हरिद्वार के चांदी घाट पे बना है इंडिया का पहला गंगा का एक म्यूजियम जिसका नाम है गंगा अवलोकन। जो इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, वो भी उत्तराखंड में पाई जाती है। गोल्डन बर्ड विंग ये इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ पर गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर में जो एक डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, वहाँ पर इंडियन आर्मी ने एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेडियो चिनार। ऑप्शन ए रेडियो चिनार। और ये 90.4 FM पर अवेलेबल होगा। 90.4 FM पर ये अवेलेबल होगा। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश स्टेट ने भी रेडियो हिल्स स्टार्ट किया है। रेडियो हिल्स। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है बिजनेस किश्त सुरक्षा प्रोडक्ट? बिजनेस किश्त सुरक्षा प्रोडक्ट ये लॉन्च किया गया है HDFC आर्गो द्वारा।
HDFC आर्गो। और HDFC आर्गो एक पहली ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ड्रोन इंश्योरेंस स्टार्ट किया है, ड्रोन इंश्योरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है जिन्होंने लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में टॉप किया है। इसका मतलब इन्होंने लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स में टॉप किया है। ओके, सो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छी तरीके से जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटली मेंटेन किया है। ओके, अब इंडिया में ऐसी काफ़ी स्टेट्स हैं जो लैंड्स के डिजिटल रिकॉर्ड्स रखने के लिए ऐप्स या फिर पोर्टल्स शुरू कर रही हैं, जैसे कि धारानी पोर्टल शुरू किया गया है तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा, तेलंगाना। एंड बिल्कुल ऐसे ही पर्पज़ के लिए लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए आंध्र प्रदेश ने भी शुरू किया है। आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है मी भूमि और भूदार, ये दोनों लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए पोर्टल्स बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा। न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक, जो न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक है, उसकी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बनी है? सो इनका नाम है नौरीन हसन बनी हैं न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। DRDO ने रिसेंटली अभी एक टेस्ट किया है किसको, एक फ़्लाइट को जो चलती है SFDR टेक्नोलॉजी पर। इसमें D की फुल फॉर्म क्या है? सो D की ही नहीं, हमको SFDR सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सो इसकी फुल फॉर्म है सॉलिड फ्यूल डिडक्ट रामजेट। और जो DRDO है, DRDO ने रिसेंटली मध्य प्रदेश के मोरैना डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी नई लेबॉर्ट्री भी खोली है। ओके, जो DRDO है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में, और G सतीश रेड्डी है यहाँ पर चेयरमैन, G सतीश रेड्डी। कौन है जो चेयरपर्सन बना है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी का? एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी है, उसकी चेयरमैन कौन बनी है? हमारे इंडिया की 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम। ओके, मैरी कॉम बनी है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी की चेयरपर्सन। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड में, लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड? बिहारी पुरस्कार अवार्ड से आपको लग रहा होगा भाई इस अवार्ड का जो ताल्लुकान है वो बिहार स्टेट से होगा, लेकिन इसका कोई भी बिहार के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और कोई इनके पर्सन थे जिनका नाम बिहारी था, उनके नाम पर ये अवार्ड शुरू है। ओके, सो ये अवार्ड मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को, मोहन कृष्ण बोहरा। और ये अवार्ड उसको मिलता है, इसमें कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। एक तो वो पर्सन राजस्थान का सिटीज़न होना चाहिए, उसका जन्म राजस्थान में होना चाहिए, और इसने उस पर्सन ने जिसको ये अवार्ड देना है उसने कुछ ना कुछ लिखा हो। और जो मोहन कृष्ण बोहरा है, इनकी एक बुक है जिसके कारण इनको बिहारी पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, और उस बुक का नाम क्या है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, यह है इनकी बुक। जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है उन्होंने कौन सा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे जो त्रिपुरा के सिटीजन्स हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं? ओके, सो इसका नाम है जागरूक त्रिपुरा। जागरूक त्रिपुरा नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने, जिससे इनके सिटीजन्स को अवेयरनेस मिलेगी और वो बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। हमारा 130th ट्राइबल इंडिया शोरूम एंड कैफ़े ऑफ ट्राइबल इंडिया कहाँ लॉन्च हुआ है? जो लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा। सो ये लब्बासना मंसूरी में लगाया गया है 130th ट्राइबल इंडिया शोरूम। कहाँ पर?
लबासना, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है मंसूरी में, वहाँ पर ये खुला है। ओके, अर्जुन मुंडा हमारे यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है झारखंड में, खूंटी झारखंड। यूके की एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है कैपको। किस कंपनी ने कैपको को 1.45 बिलियन में खरीद लिया है? 1.45 बिलियन में कैपको को एक्वायर किया है विप्रो ने हमारी इंडियन आईटी कंपनी, इसने कैपको को 1.45 बिलियन में एक्वायर कर लिया। जो नया द्वारका एक्सप्रेस बना है उसकी लेंथ क्या होगी? द्वारका एक्सप्रेस की लेंथ होगी 29 किलोमीटर्स और ये कनेक्ट करेगा द्वारका को गुरुग्राम से। गुरुग्राम को द्वारका से ये कनेक्ट करेगा। एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिससे वो जो सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, वो ख़रीद और बेच सकते हैं। और उसका नाम क्या है? एक्चुअली ये एक्सिस की एक ब्रांच है जिसका नाम है एक्सिस सिक्योरिटी, उन्होंने लॉन्च किया है। ओके, एक्सिस सिक्योरिटी ने ये लॉन्च किया है और इसका नाम है यील्ड। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को ख़रीद और बेच सकते हैं काफ़ी सेफ तरीके से। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर का, जो 5 मार्च से होगा। ओके, ये वर्ल्ड बुक फेयर का कौन सा एडिशन है? ये है 29th एडिशन, 2021 में हो रहा है 29th एडिशन और इसकी थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और जो 2022 में दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर होगा उसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो होगा फ्रांस होगा गेस्ट ऑफ ऑनर इन 30th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर। हमारी आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। कब? 15 अगस्त 2022। अगले साल 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे 75th इंडिपेंडेंस डे और इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए एक 259 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी है और उस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? इस कमेटी को हेड करेंगे खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जो सेलिब्रेशंस हैं हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे की, इसकी सेलिब्रेशंस शुरू हो चुकी हैं। कब से? 12 मार्च 2021। 12 मार्च 2021 से ही हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और अगर आप हिसाब लगाएं तो 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक हमारे 75 वीक्स कंप्लीट होते हैं। ओके, और इस सेलिब्रेशंस को हम कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव। जन औषधि दिवस पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने कौन से जन औषधि केंद्र का निर्माण किया? शिल्लांग में। ओके, इन्होंने 7500th जन औषधि केंद्र का निर्माण किया। कहाँ पर? शिल्लांग में। शिल्लांग है मेघालय की कैपिटल। और जो जन औषधि दिवस है ये हम मनाते हैं 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई जन औषधि सप्ताह, जन औषधि वीक, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 से 7 मार्च तक। 1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है जन औषधि वीक। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पर सेट किया है? इन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा है 8.5%। वैसे पूरी दुनिया कह रही थी भाई जब इतना कोरोना वायरस की महामारी आ चुकी है तो सब जगह वैसे इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी इस बात में हैरानी है भाई जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है इसमें अभी भी 8.5% इंटरेस्ट है। इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, जो हमारे इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है, ये कौन सी देश की आर्मी को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं? ओके, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की आर्मी को। ओके,
तुर्कमेनिस्तान की। और कहाँ पर है ये स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल? ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है नाहन, वहाँ पर आपको मिलेगा स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल इंडियन आर्मी का, और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तुर्कमेनिस्तान को। फ्रीडम हाउस ने अभी अभी इंडिया को कहा है भी ये इंडिया है, जो इंडिया है ये हमारा फ्री कंट्री नहीं है, अब ये पार्शली फ्री है। ओके, और इन्होंने एक अभी अभी रैंकिंग दी है, उसमें हमारा स्कोर क्या है, इसमें इन्होंने स्कोर पूछा है, तो स्कोर हमें बताना है भी 100 में से हमारा स्कोर है 67। लेकिन अगर ये रैंक पूछते तो हमारा रैंक है 88। ओके, और अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई सबसे ज़्यादा फ्री कंट्रीज़ कौन है? सबसे ज़्यादा फ्री कंट्री है 3, एक है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ओके, ये जो फ्रीडम हाउस है ये एक यूएसए का थिंक टैंक है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के द्वारा जो खाना है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, और कितना परसेंट, जो टोटल का कितना परसेंट खाना बिल्कुल ख़राब हो जाता है? 17% ऑफ टोटल फूड ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा जो फूड है वो हमारे घरों में ख़राब होता है। ओके, 61% ऑफ दी फूड हमारे हाउस होल्ड में ख़राब होता है। आप ये डाटा ये चेक कर सकते हैं भाई, 61% हाउस होल्ड में, फूड सर्विसेज में 26% और रिटेल में 13%। ओके, ये काफ़ी एक चिंता का विषय है भाई, सबसे ज़्यादा हमारा जो फूड है वो घरों में ख़राब हो रहा है। अभी अभी नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के? पहले कौन थे? पहले हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे AP माहेश्वरी। AP माहेश्वरी थे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और अब इस चीज़ का चार्ज किसने संभाला है? कुलदीप सिंह ने। कुलदीप सिंह बन चुके हैं अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ये अपना फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करती है? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को ये अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करती हैं, क्योंकि 28 दिसंबर 1949 को ये फोर्स इस्टेब्लिश की गई थी। ओके, जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, पॉलिसी होल्डर्स उनको बेटर सर्विसेज देने के लिए, उनकी कंप्लेंट्स को अच्छे से सुनने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं रूल्स में। और ये कौन से रूल को चेंज करेगी? ये पुराने कौन से रूल को चेंज कर देगी? ये इंश्योरेंस अबेंडमेंट रूल 2017 में चेंजेस किए गए हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स को हेल्प करेगी उनकी कंप्लेंट्स और उनके जो भी सॉल्यूशंस हैं उन पर जल्दी काम करने के लिए। ओके, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है ये पहली कंसाइनमेंट भेज रही है रेड राइस की। एक वैरायटी है हमारे इंडिया की राइस की, रेड राइस। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक राइस होते हैं, ये ऑर्गेनिक राइस हैं। ये हम यूएसए को भेज रहे हैं और फर्स्ट कंसाइनमेंट चली गई। ओके, और रेड राइस इंडिया की कौन सी स्टेट में उगाए जाते हैं? ये इंडिया के असम में उगाए जाते हैं। ओके, असम में उगाए जाते हैं रेड राइस। और एक राइस और है जिसका नाम है बोका खाओ राइस, बोका सॉल राइस। ओके, बोका सॉल राइस। इस राइस को मिला है जे टैग, ये असम की वैरायटी है राइस की, जे टैग मिला है इसको। ओके, और एक राइस की वैरायटी और है जो हमें मिलेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में वो राइस उगाए जाते हैं और उस राइस का नाम है काला नमक राइस, काला नमक राइस। और अभी अभी ये सिंगापुर को एक्सपोर्ट किए गए हैं। काला नमक राइस अभी अभी एक्सपोर्ट किए गए हैं किसको? सिंगापुर को। और ये उगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी सिटी है जो फर्स्ट आई है इन म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 मिलियन प्लस कैटेगरी में? मैं आपको पूरा टेबल दिखाता हूँ। ये देखो, एक तो है मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले, और ये है मिलियन से 1 मिलियन से लेस पॉपुलेशन वाली सिटीज़। अगर हम मिलियन प्लस वाली कैटेगरी में देखें, म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे है सूरत, और नंबर 1 पे है इंदौर और सेकंड पे है सूरत। ओके, और जहाँ की हम चेक करें हमारी पॉपुलेशन जहाँ पर लेस है 1 मिलियन से, वहाँ पे फर्स्ट पे है न्यू दिल्ली और सेकंड पे है तिरुपति। ओके, बस आपको फर्स्ट रैंक याद रखना है।
भाई मिलियन प्लस पॉपुलेशन में फर्स्ट है इंदौर, और मिलियन से जो कम पॉपुलेशन है वहाँ पे है न्यू दिल्ली। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है भाई ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सी सिटी ने टॉप किया है? ये था म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ओके, और ये है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। सो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में ये शायद हमारे पास चार्ट सेम हो गया, रिपीट हो रहा है। सो अगर हम बात कर रहे हैं मिलियन प्लस कैटेगरी की, मिलियन प्लस कैटेगरी में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में फर्स्ट है बेंगलोर। बेंगलोर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है अगर हम बात करते हैं मिलियन प्लस कैटेगरी की। अगर हम बात करते हैं 1 मिलियन से लेस पॉपुलेशन वाली कैटेगरी की, तो उसमें नंबर 1 में कौन है? शिमला। शिमला है नंबर 1 पे मिलियन माइनस कैटेगरी में, ओके, जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है वहाँ पर शिमला सबसे ज़्यादा लिवेबल है, और बेंगलोर है मिलियन प्लस कैटेगरी में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर। हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने अभी अभी 6000 न्यू लाइट मशीन गन्स, जिसका नाम है निगेव, वो अभी भी खरीदे हैं। कौन सी कंट्री से? कौन सी कंट्री ने हमें हमारी इंडियन आर्मी को सप्लाई की हैं निगेव? ये है लाइट मशीन गन्स, ओके। सो ये सप्लाई की गई हैं इजराइल के द्वारा, और इजराइल से इंडिया ने पहले भी 2 मशीन गन्स खरीदी हैं। एक का नाम है अराड और दूसरे का नाम है कैरमल। कैरमल और अराड 2 ये मशीन गन्स हैं जो हमने खरीदी हैं इजराइल से। ऐसे कौन से इंडियन अमेरिकन हैं जो जो बाइडन के डेप्यूटी असिस्टेंट बने हैं और डायरेक्टर ऑफ वाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस बने हैं? ओके, डायरेक्टर ऑफ वाइस ऑफ मिलिट्री ऑफिस एंड डेप्यूटी असिस्टेंट टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, ओके। इनका नाम है मजू वर्गिस। मजू वर्गिस बने हैं हमारे डेप्यूटी असिस्टेंट टू जो बाइडन। जो बाइडन है ये हमारे 46 प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, और इनके साथ अब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है कमला हैरिस, वो है 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और जो कमला हैरिस है ये फर्स्ट वुमेन है जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। यूएसए के इतिहास में फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली इनका नाम है कमला हैरिस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप? ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप 2023 को डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। सो इसका आंसर आएगा मिलेट्स। 2021 के युगांडा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल कौन जीता है? सो हमें वुमेन्स ही नहीं मेन का भी बताना चाहिए। सो युगांडा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो वुमेन्स है, वुमेन्स में इंडिया की मालविका बंसौर जीती हैं, और मेंस में जीते हैं वरुण कपूर और मालविका बंसौर, ये दोनों जीते हैं। ये दोनों इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये दोनों जीत चुके हैं युगांडा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कितनी कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व में जहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं? ओके, सो पूरे विश्व में सिर्फ 10 कंट्रीज़ हैं जिनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, ओके। और ये 10 कंट्री कौन कौन सी है? ये 10 है बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट 10 ये है वो कंट्रीज़ जहाँ पर वुमेन्स को मेंस के बिल्कुल इक्वल राइट्स मिलते हैं, और ये रिपोर्ट दी गई है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मनप्रीत वोहरा किस देश में इंडिया के राजदूत बने हैं? सो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया में पहले गितेश शर्मा थे और अब वो रिटायर हो गए हैं, और अब मनप्रीत वोहरा बन चुके हैं इंडिया के राजदूत। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसके चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने एक अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है बाय कंस्ट्रक्टिंग 25.54 किलोमीटर एक 4 लेन हाईवे बनाया है, ओके, जो विजयपुर और शोलापुर को कनेक्ट करता है। और इन्होंने ये कितने आवर्स में तैयार कर दिया? ये इन्होंने सिर्फ 18 घंटों में तैयार कर दिया, ओके। 25.5 किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनाया गया है सिर्फ 18 घंटों में, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो हमारे टूरिज़्म और कल्चर के मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने अभी एक फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माँ संबलेश्वरी देवी टेम्पल, और ये माँ संबलेश्वरी
माँ बमलेश्वरी टेम्पल ये कहाँ पर है? माँ बमलेश्वरी टेम्पल है छत्तीसगढ़ में। और माँ बमलेश्वरी को माँ समलेश्वरी से कंफ्यूज मत करना, डिफरेंस सिर्फ एस और बी का ही है। बमलेश्वरी टेम्पल है छत्तीसगढ़ में और समलेश्वरी टेम्पल है ओडिशा में। ओके, सो दोनों को कंफ्यूज मत करना। हरियाणा ने रिसेंटली रिजर्व की है कुछ सीट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स और जिनकी सैलरी होगी लेस देन 50,000 पर मंथ। और जो हरियाणा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने रिजर्व की है 75% ऑफ प्राइवेट जॉब्स जिनकी सैलरी है लेस देन 50,000। और ऐसा ही सेम इनिशिएटिव शुरू किया है झारखंड ने भी सेम चीज़ शुरू की है जिसमें वो 75% ऑफ प्राइवेट जॉब्स को रिजर्व रखेंगे फॉर द सिटीजन्स ऑफ झारखंड। और उन जो सीट्स हैं जो रिजर्व रखी गई हैं उनका जो वेतन होगा, जो सैलरी होगी, दैट मस्ट बी लेस देन 30,000। ओके, 30,000। यहाँ पर बस एक ये डिफरेंस है दैट झारखंड में 30,000 है और हरियाणा में है 50,000। जो अभी अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे गुलमर्ग में जो हुए थे, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी है? कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स? ओके, सो जम्मू कश्मीर ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेडल जीते। नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर और सेकंड पे है उत्तराखंड। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हो रही हैं? सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में एक जैन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर होगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ओके, और आपको पता होगा भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये होगी हरियाणा के पंचकुला में। होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो इसरो है, इसरो ने लॉन्च किया अभी एक सैटेलाइट जो तैयार की गई थी DRDO द्वारा। और ये जो सैटेलाइट है ये निगरानी रखेगी हमारे इंडियन ओशन पर। अगर इंडियन ओशन में कोई भी जहाज़ आएगा जाएगा तो उस पर ये निगरानी रखेगी। और इस सैटेलाइट का नाम है सिंधु नेत्र। अब इंडियन ओशन में आने जाने वाली हर जहाज़ पर निगरानी रखेगी। और ये जो सिंधु नेत्र है ये बनाई गई है DRDO द्वारा और लॉन्च की गई है इसरो द्वारा। ओके, और ये जो सिंधु नेत्र है ये लॉन्च की गई है PSLV C51 पर। बाय यूजिंग रॉकेट PSLV C51 सिंधु नेत्र लॉन्च हुई है। अंडर द कौशल्या मातृत्व योजना ऑफ छत्तीसगढ़, अगर एक वुमेन के पास एक सेकंड डॉटर जन्म लेती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार उस वुमेन को कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी? ओके, एक स्कीम है छत्तीसगढ़ की कौशल्य मातृत्व योजना। इसके तहत अगर एक वुमेन के पास एक सेकंड डॉटर जन्म लेती है तो उसको 5,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। और ये जो स्कीम है ये स्कीम शुरू की गई है भूपेश बाघेल के द्वारा। भूपेश बाघेल जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये किस स्टेट ने शुरू की है? ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम शुरू की गई है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसमें क्या होगा, जो कुछ हज़ार परिवार देखे जाएंगे जो बहुत सबसे ज़्यादा गरीब, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गरीब 1,000 परिवार, और उनको जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करेगी। इस तरह से वो हेल्प करना चाहेगी कि उनकी जो फैमिली इनकम है वो एक मंथ में 8,000 से 9,000 तक हो जाए। ओके, उनको पैसे नहीं देगी, बस उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगी दैट उनकी फैमिली इनकम 8 से 9,000 तक हो जाए। और हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक दो स्कीम्स और शुरू की हैं, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना। जैसे नाम ही बता रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना। इसका मतलब है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट फैमिली है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है तो उनके अगर वो अपने घर को मरम्मत कराना चाहते हैं, रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से 80,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ओके, और हरियाणा में BPL फैमिलीज कौन सी हैं? जिनकी जो फैमिली इनकम है दैट मस्ट बी लेस देन 1,80,000, जिनकी अपनी सालाना इनकम पूरी फैमिली की 1,80,000 से कम है, उनको BPL फैमिलीज में काउंट किया जाता है हरियाणा में। और डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत उन फैमिलीज़ को जो SC कैटेगरी की हैं और BPL फैमिलीज़ हैं उनको 80,000 रुपये दिए जाएंगे
अगर वो अपना घर रिपेयर करवाना चाहते हैं तो। ओके, और एक स्कीम हो रहा है जिसका नाम है संत महापुरुष विचार सम्मान एंड प्रसार योजना। इसमें क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। ठीक है, किन किन को, सोशल या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर वो किसी महान पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है और उनको बना दिया गया है एक सांसद टीवी। सांसद टीवी के सीईओ कौन है? सो इनका नाम है रवि कपूर। रवि कपूर बन चुके हैं सांसद टीवी के सीईओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईडी है, इन्होंने अभी अभी सारी कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दी है कि एक इन्होंने स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करनी है, और उस पॉलिसी का नाम क्या है? उस पॉलिसी का नाम है सरल सुरक्षा बीमा। सरल सुरक्षा बीमा अब हर इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ईडी की इंस्ट्रक्शंस है। और सरल सुरक्षा बीमा, इसकी आपको एज, एलिजिबिलिटी और सम एश्योर्ड का पता होना चाहिए। सरल सुरक्षा बीमा जो फॉल करते हैं 18 टू 70 ईयर्स की कैटेगरी में, वो अवेल कर सकते हैं। आपकी एज 18 से 70 के बीच बीच में होनी चाहिए टू अवेल सरल बीमा सुरक्षा बीमा योजना। ओके, और इसमें जो सम एश्योर्ड है वो कितना है? इसमें आप जो इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं 2.5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। 2.5 लाख से 1 करोड़ तक का आप बीमा करवा सकते हैं अंडर सरल सुरक्षा बीमा। ये दो ऐप्स हैं जिसका नाम है मो छटुआ और ई कलिका मोबाइल ऐप। ये किसने शुरू किए हैं? ये सिर्फ 2 ही मोबाइल ऐप्स नहीं, ये ओडिशा ने शुरू किए हैं। ओडिशा ने काफ़ी 5 ऐप्स शुरू किए हैं। ओके, एक है मो छटुआ, ये राशंस को घर तक पहुंचाने के लिए। ई कलिका किस चीज़ के लिए है? जो बच्चों के लिए क्रचेस खोले जाते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, मो शिशु पोर्टल किस चीज़ के लिए है? ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कैसे पालन पोषण करना है, उन पर कैसे निगरानी रखनी है, कैसे उनका पालन पोषण किया जा सके, ये उस चीज़ के बारे में बताएगा मो शिशु पोर्टल। एक है ममता ऐप जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनके लिए है। और एक है ई मानदेय पोर्टल, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरीज को पे करने के लिए बनाया गया है। सो ये 5 ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पांचों ऐप लॉन्च की हैं ओडिशा की गवर्नमेंट ने। हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड के कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? सो अजेंद्र बहादुर सिंह ये बने हैं न्यू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। और ईस्टर्न नेवल कमांड, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे विशाखापट्टनम में। ओके, तीसरा जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को, न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेवा भी रोजगार भी। नई दिल्ली में अभी अभी एक ग्लोबल बायो इंडिया हुआ था। ग्लोबल बायो इंडिया इसका 2nd एडिशन था। ओके, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। और ये ग्लोबल बायो इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। कौन सा ऐसा चर्च है केरला का जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च को। सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है केरला में, उसको मिला है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो इनका नाम है जयदीप भटनागर। ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अभी अभी जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा एक रेल ब्रिज बना है, रेल आर्च ब्रिज, जो चेनाब रिवर के ऊपर है। ओके, और ये जो ब्रिज है ये किसने बनाया है? ये बनाया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई पर ब्रिज बनाया है। और इस ब्रिज की ऊंचाई कितनी है आपको पता है? इसका मतलब है इस ऊंचाई की बात कर रहे हैं ये। ओके, इस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और ये ऊंचाई है 359 मीटर्स। बहुत ऊंचा ये ब्रिज है, और ये कनेक्ट करेगा
बक्कल को कौरी से, दो गांव है बक्कल और कौरी, ये बक्कल को कौरी से कनेक्ट करेगा। और आपको पता होगा जो उधमपुर से बारामूला तक एक रेलवे लाइन है, उधमपुर टू बारामूला जो श्रीनगर होकर जाएगी, उस रेलवे लाइन का ये एक पार्ट है। ओके। और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगा है, रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके। और ये है 850 मेगावाट का। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी अभी अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 मार्च को, 1 मार्च 2021 को। जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपना 9th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। ओके, 9th फाउंडेशन डे। और जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन कौन है? आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा है चेयरमैन ऑफ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक कैंपेन है जिसका नाम है 100 डे लॉन्ग, 100 दिन लंबा एक कैंपेन है जिसका नाम है कैच द रेन। ठीक है, पानी को बचाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है, कैच द रेन। और ये किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं। 53 kg कैटेगरी में जो यूक्रेन में रेसलिंग एंड कोचिंग का एक टूर्नामेंट हुआ है कीव में। ओके, जो यूक्रेन है उसकी कैपिटल कीव, वहाँ पर एक ये चैंपियनशिप हुई है। उसमें वर्ल्ड गोल्ड मेडल किसने जीता है? कौन सी वुमेन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है? सो इनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने रिसेंटली कीव में भी गोल्ड मेडल जीता है, और अभी अभी इन्होंने रोम में भी गोल्ड मेडल जीता है। सो हाल ही में अभी अभी 2 बार जो विनेश फोगाट है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ये लड़ती हैं 53 किलो कैटेगरी में। जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मातम वेंकटा राव। मातम वेंकटा राव। लेवाइस इनके एक ब्रांड है, क्लोथिंग का ब्रांड है, इनके कपड़े आते हैं, जीन्स वगैरह आती हैं। और इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण एक्सिस बैंक की भी ब्रांड एम्बेसडर है। एक्सिस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पादुकोण है, और रिसेंटली ये लिवाइस की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा भी अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। किसकी? एक एनर्जी ड्रिंक है जिसका नाम है बी फिज, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। एक स्कीम है जिसका नाम है EBC निस्थम स्कीम। EBC निस्थम स्कीम, यहाँ पर EBC का मतलब है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। ओके, इसमें क्या होगा? जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देगी फाइनेंशियल असिस्टेंस 15,000 एक साल के लिए। 1 साल की 15,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगी 3 सालों के लिए। ओके, और ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश ने ये EBC निस्तम स्कीम को शुरू किया है। सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? सो ये मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को मिला है सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। यूनाइटेड नेशन एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है एक वुमेन को जो बिलोंग करती हैं ओडिशा से। ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं, और इनका नाम है सस्मिता लंका। सस्मिता लंका, इनको मिला है यूनाइटेड नेशन एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? ओडिशा से, और ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट एज है वो 59 से 60 कर दी है बढ़ाकर। ओके, पहले उनकी जो रिटायरमेंट एज थी वो थी 59, अब उन्होंने ये बढ़ाकर कर दी है 60। और ये हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं? तमिलनाडु की। जो तमिलनाडु है वो काफ़ी रीजंस के लिए न्यूज़ में था। क्योंकि ये तमिलनाडु ही है जो फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 में है। फिश के प्रोडक्शन में नंबर 1 में कौन है? तमिलनाडु। यहीं पर सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं।
जो फॉरेन टूरिस्ट है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आते हैं। सबसे ज़्यादा 2020 में एफडीआई भी तमिलनाडु में आया और तमिलनाडु ही 2020 में रहा बेस्ट ऑर्गन डोनर। बेस्ट ऑर्गन डोनर, सबसे ज़्यादा अंगदान कहाँ पर हुए? तमिलनाडु में। और इन कारणों के लिए तमिलनाडु बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये थे हमारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। पहला है प्रोटीन डे। प्रोटीन डे मनाया जाता है 27 फेब को। 27 फेब को मनाया जाता है प्रोटीन डे। और इस बार इसकी थीम थी पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 फेब को। एक्चुअली ये जो फेब का लास्ट डे होता है तब ऑब्जर्व किया जाता है, और 2021 ये लीप ईयर नहीं था, इसलिए ये मनाया गया 28 फेब को। और सेम रेयर डिजीज़ डे ये भी 28 फेब को मनाया गया। और नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी? फ्यूचर विद एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। फिर आता है हमारा ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम मनाते हैं 1 मार्च को, और इसकी इस बार थीम थी एंड इनइक्वालिटीज़। ओके, हमने इस बार 45th सिविल अकाउंट्स डे बनाया 1 मार्च को। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को, और इस बार इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स। वर्ल्ड हियरिंग डे हम मनाते हैं 3 मार्च को, और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल। नेशनल सेफ्टी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को, और इस बार इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा, यानी कि रोड सेफ्टी। और सड़क सुरक्षा ही क्यों? क्योंकि जो सेफ्टी है, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ख़राब, सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है? जो हमारी रोड्स है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी इस बार थीम थी सड़क सुरक्षा। और एक है छाबर डे। छाबर एक पोर्ट है, उसकी याद में ये मनाया जाता है छाबर डे 4 मार्च को। ठीक है, ये था हमारा मार्च का पार्ट 1। बहुत जल्दी मिलते हैं मार्च के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्रॉड।